हेलो फ्रेंड, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मैं सुदेश उपस्थित हूँ। तो आइए आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण सूक्तियाँ करने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम में भी आ चुकी है। मैं वो सूक्तियाँ लेकर आई हूँ और जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, पहली सूक्ति है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। ठीक है, यानी जो कन्या है वो पराया धन होती है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया। दूसरा है, अनति कर्मणियों ही विधि, यानी विधि का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, अर्थात भाग्य का जो उल्लंघन है वो नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ से लिया गया है? ये स्वपन वासवदत्तम से लिया गया। नेक्स्ट है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यह किसने कहा? यह वनेचर ने कहा है। और इसका अर्थ क्या है कि जो बलवान है उसके साथ जो विरोध करना है वो क्या होता है? अनिष्ट अंत वाला होता है। वो कैसा होता है? अनिष्ट अंत वाला होता है। नेक्स्ट है, आचारः परमो धर्मः। अगर आचार की बात हो रही है तो मनुस्मृति से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। आचारा परमो धर्म, की आचार जो है वो परम धर्म है। आचार परम धर्म किसमें कहा गया? मनुस्मृति में कहा गया। और अहिंसा परमो धर्म किसमें कहा गया? महाभारत में कहा गया। उसके बाद अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव यानी अतिथि जो है वो हमारे भगवान जैसे होते हैं। और ये कहाँ पर कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट है, अति स्नेह पाप संकी। जो अत्यधिक स्नेह है, अत्यधिक प्यार है, ठीक है, वो पाप की शंका पैदा करने वाला होता है। और ये कहाँ कहा गया? ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है। और ये किसने कहा? प्रियमवदा ने कहा। किसने कहा? ये प्रियमवदा ने कहा है। अत्यादर शंकनीय, की जो अत्यधिक आदर करना है, ठीक है, अत्यधिक जो आदर करना है वो भी क्या है? शंका योग्य है। और ये किसमें कहा गया है? ये मुद्रा राक्षस में कहा गया। नेक्स्ट है, अनार्य प्रदार व्यवहार। ठीक है, कि पराई स्त्री से बात करना भी क्या है? अशिष्टता है। और ये कहाँ पर कहा गया? ये अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है। नेक्स्ट है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ठीक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर का शत्रु है। और ये कहाँ कहा गया है? ये नीति शतक में कहा गया है। नेक्स्ट है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदो किरणेशु विवांक। यह सुक्ति है। यह कहाँ से ली गई है? ये कुमार संभव से ली गई है। इसका मतलब है जहां बहुत सारे दोष, जहां बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है, अगर वहां पर एक दोष है तो वो छिप जाता है। कैसे छिप जाता है? जैसे जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, उसमें उसका जो एक कलंक होता है वो छिप जाता है। उसी प्रकार अनेक गुणों के मध्य में एक जो दोष है वो छिप जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? कुमार संभव से लिया गया है। नेक्स्ट है, कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले। अगर किसी की मृत्यु आई हुई है, मृत्यु का समय आया हुआ है, तो कौन किसकी रक्षा कर सकता है? ठीक है, भला उसको कैसे टाला जा सकता है? और ये कहाँ पर कहा गया? स्वपन वासव दत्तम में ये कहा गया है। नेक्स्ट है, किमि इव ही मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम। ठीक है, सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती? ठीक है, अर्थात सुंदर रूपों को क्या सुशोभित नहीं कर सकता है। और ये कहाँ पर कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से ये ली गई है सुक्ति। उसके बाद है नेक्स्ट, कुर्वन्नेव एह कर्मणि जिजीवी शेचतम स्मः। अर्थात जो शास्त्र नियत जो कर्म होते हैं उन कर्मों का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और ये कहाँ कहा गया? ईशोपनिषद में कहा गया है। छायेव ताम भूप्तिर अनुगच्छता, यानी राजा दिलीप ने नंदिनी को छाया की तरह जो अनुसरण उसका किया। तो ये कहाँ से ली गई है? ये रघुवंश से लिया गया है। नेक्स्ट है, तेजसाम ही न वयस्मिक्षते, यानी जो तेज से जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, ठीक है, उनकी वय, उनकी जो आयु है वो नहीं देखी जाती है। छोटी है बड़ी अवस्था है वो नहीं देखा जाता है। और ये कहाँ पर कहा गया है? रघुवंश में कहा गया है। नेक्स्ट है, अस्तो मां सदगम्य तम सो मां ज्योतिर्गम्य, कि मुझे असत से सत की ओर ले चलो और मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। ये कहाँ कहा गया? बृहदारण्यक में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, न धर्म वृद्धेषु वह समीक्ष्यते।
यानी कि जो कम उम्र वाले हैं वो भी आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। और ये कहाँ से ली गई है? ये कुमार संभव से ली गई है। नेक्स्ट है, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिना। ठीक है, किसी के जो कल्याण की जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा करने वाले जो लोग हैं वो झूठ मूठ की प्यारी बातें जो कहने की इच्छा नहीं रखते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से ली गई है? ये किरातार्जुनीयम से लिया गया। नेक्स्ट है, रिक्ता सर्वभौति ही लघु। जो खाली होता है वो सब जगह छोटा होता है। पूर्णता गौरवाय, और जो पूर्णता होती है वो गौरवता का प्रतीक होती है। ठीक है, जैसे अगर ये मेघदूत से लिया गया है, और जो खाली बादल होता है, जैसे खाली जो बादल है वो हल्का होता है, लघु होता है, हल्का होता है। और जो भारी बादल होता है, पानी से भरा हुआ होता है, वो पूर्णता का पूर्ण रूप धारण किए हुए होता है और गौरवता का प्रतीक होता है। और ये कहाँ से ली गई है? मेघदूत से ली गई है। नेक्स्ट है, योग कर्मशु कौशलम, कि योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। ठीक है, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। और ये कहाँ से ली गई है? सूक्ति गीता से ली गई है। नेक्स्ट है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां पर कौन निवास करते हैं? वहां पर देवता निवास करते हैं। और ये कहाँ से ली गई है? ये मनुस्मृति से ली गई है। नेक्स्ट है, शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, कि जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर ही धर्म करने के लिए पहला साधन बनता है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये कुमार संभव से लिया गया। नेक्स्ट है, वागर्थावेव संप्रकृत वागर्थ प्रतिपत्ति। ठीक है, इसका जो कहने का भाव है, इसका कहने का भाव क्या है कि जो शब्द और अर्थ के समान जो मिले हुए हैं, उस जगत का जो माता पिता है उनको शिवजी पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये कहाँ से लिया गया है? ये रघुवंश से लिया गया है। नेक्स्ट है 24th, तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृध्र कश्य स्विद धनम। यानी सबके त्याग के द्वारा, या सबके त्याग द्वारा तुझे उसका उपभोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरे की धन संपत्ति पर तुझे अपनी लालच वाली दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है? ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। यानी अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत तत्व, जो अमृत है वो प्राप्त कर लेता है। और ये कहाँ से लिया गया है? ईशोपनिषद से लिया गया है। सहसा विदित न क्रियाम, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहाँ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम से लिया गया है। नेक्स्ट है, सतसंगति कथ्यम किम न करोति पुंसाम। सत्संगति भला मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, सब कुछ करती है। और ये कहाँ से ली गई है? सूक्ति नीति शतक से ली गई है। नेक्स्ट है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही बताया था शुरू में, अगर अहिंसा आ जाता है तो कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। अहिंसा परमो धर्म, ये महाभारत से ली गई सूक्ति है। नेक्स्ट है, क्व सूर्य प्रभवो वंश कवच अल्प विषयामति। कहाँ तो सूर्य जैसा वंश, उसके तेज के समान वंश, और कहाँ मेरी अल्प विषयमति, कहाँ मेरी अल्प विषयमति बुद्धि है, कहाँ मेरी छोटी बुद्धि। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? ये रघुवंश से ली गई है। नेक्स्ट है, आज्ञा गुरुनाम अविचारणीय। जो आज्ञा है किसकी? गुरुओं की जो आज्ञा है वो अविचारणीय होती है, यानी उस पर विचार नहीं करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। और ये कहाँ से लिया गया है? रघुवंश से लिया गया है। आई थिंक आपको जो सारी सूक्तियों के मीनिंग है वो सब क्लियर हो गए हैं। देखिए, जो सूक्ति है वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अर्थ के साथ समझना वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वरना आप एग्जाम के टाइम पे किसी भी दो ऑप्शन में जो पजल हो जाओगे। ठीक है, दो ऑप्शन तो आपको पता होंगे कि गलत है, लेकिन जो दो ऑप्शन होंगे उनमें आप पक्का पजल हो जाओगे अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो। इसलिए हर सूक्ति का जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।